हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में, जिसे इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उपयोगितावाद क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या-क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद आधुनिक राजनीतिक विचारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी काम, कानून या सरकारी नीति तभी अच्छी मानी जाएगी जब उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा और सुख मिले। बेंथम का मानना था कि हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जाहिर सी बात है, आप लोगों की भी यही राय होगी कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहते होगे और दुख से बचना चाहते होगे। यही बेंथम का मानना था। इसलिए सरकार और समाज को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनसे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको जेरेमी बेंथम का थोड़ा-सा परिचय बता देता हूँ। जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 1832 में हो गई थी। बेंथम एक प्रसिद्ध दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्हें उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। बेंथम बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें उस समय की कानून व्यवस्था पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वह बहुत कठिन और जनता के लिए अन्यायपूर्ण थी। इसके बाद ही मतलब जब उन्होंने को लगा कि यार ये जो अभी कानून व्यवस्था है ये मेरे को ठीक नहीं लग रही, इसके बाद उन्होंने सोचा कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि लोगों का कल्याण करना होना चाहिए। इसी सोच से उन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत बनाया। यूटिलिटेरियनिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें यूटिलिटी शब्द का अर्थ होता है उपयोगिता, लाभ या फायदा। इसलिए उपयोगितावाद का अर्थ हुआ ऐसा सिद्धांत जिसमें किसी कार्य की अच्छाई या बुराई का निर्णय इस आधार पर किया जाए जिससे लोगों को कितना सुख और लाभ मिलता है। यदि किसी कार्य से लोगों को सुख मिलता है तो वह अच्छा है, यदि किसी कार्य से लोगों को दुख मिला तो वह बेंथम के अनुसार बुरा है। तो बेंथम का जो मानव संबंधी विचार था उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि बेंथम का मानना था कि मनुष्य के जीवन को दो शक्तियाँ नियंत्रित करती हैं, सुख यानी प्लेजर, दूसरा यानी दुख, दर्द यानी पेन। मनुष्य हमेशा सुख प्राप्त करना चाहता होगा और दुख से बचना चाहता है। आप लोग जानते हो कि आप लोग भी हमेशा सुख के पीछे भागते हो। अभी के टाइम की बात ले लो, चाहे पुराने टाइम की बात ले लो, इंसान जो है, इंसान की फितरत है, वो हमेशा सुख की ओर भागता है और दुख से बचना चाहता है। उदाहरण के लिए आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। लोग नौकरी करते हैं ताकि अच्छा जीवन मिले। किसान मेहनत करता है खेतों पर ताकि परिवार सुखी रहे। इस प्रकार हर कार्य के पीछे सुख प्राप्ति करने की ही इच्छा छिपी होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। तो इसीलिए उन्होंने कहा बेंथम ने कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। यह बेंथम का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसका अर्थ है सबसे अधिक लोगों का सबसे अधिक सुख ही सर्वोत्तम नीति होती है। बेंथम के अनुसार हर जो कार्य वो सरकार कर रही है, निर्णय जनता के हित में होना चाहिए। उसका कानून ऐसे होने चाहिए जिनसे अधिक लोगों को लाभ मिले, और किसी नीति की अच्छाई इस बात से तय होगी कि उससे कितने लोगों को सुख मिला। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेंथम के बारे में और उपयोगितावाद का जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर होगा तो मैं एक आसान सा उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप सड़क निर्माण का उदाहरण ले सकते हो। यदि सरकार नई सड़क बनाती है तो इससे क्या होगा, मैं बताता हूँ। यात्रा आसान होगी, समय बचेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, दुर्घटनाएं कम होंगी। तो इससे क्या होगा, क्या इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। इसलिए बेंथम के अनुसार ये अच्छा कार्य माना जाएगा उपयोगितावाद के सिद्धांत के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब सब क्लियर हो गया होगा। बेंथम ने सुख और दुख का सिद्धांत बताया था। बेंथम के अनुसार सुख अच्छा होता है, दुख बुरा होता है। इसलिए अच्छे कानून वे हैं जो सुख को बढ़ाते हैं और बुरे कानून वो हैं जो दुख को बढ़ाते हैं। वे चाहते थे कि समाज में ऐसे नियम हों जो लोगों का जीवन आसान और खुशहाल बनाने में मदद करें।
अब आप कहोगे कि ये कैसे पता लगेगा कि यार सुख मिल रहा है लोगों को कि नहीं मिल रहा है। तो उसको मापने के लिए इन्होंने एक पद्धति बनाई जिसे हेडोनिक कैलकुलस कहा जाता था। तो कहा जाता है सॉरी। बेंथम का मानना था कि सुख को मापा जा सकता है। इसे उन्होंने हेडोनिक कैलकुलस कहा। वे किसी कार्य के सुख को मापने के लिए कुछ बातें देखते थे, वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इंटेंसिटी यानी तीव्रता। इसके अंदर वो बताते हैं कि सुख कितना बड़ा है। वो क्वेश्चन करते हैं कि सुख कितना बड़ा है, इस पर डिपेंड करता है मापने का तरीका। उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छे अंक मिलने का सुख, नौकरी मिलने का सुख। दोनों में नौकरी मिलने का सुख ज़्यादा तीव्र हो सकता है, यानी परीक्षा में अच्छे अंक मिलने का सुख थोड़ा कम होगा, लेकिन अच्छी नौकरी मिलने का सुख उससे ज़्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है, इसको मापने का ये तरीका है। दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जैसे नाम से पता लग रहा है, यानी टाइमलाइन, अवधि उसकी। तो सुख कितनी देर तक रहेगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुख थोड़े समय के होते हैं और कुछ लंबे समय तक भी रहते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि सुख कैसे मापेंगे। मतलब ज़्यादा समय तक है तो अच्छा है, थोड़ा कम समय तक है तो आप उसको माप सकते हो। थर्ड पॉइंट है सर्टेनिटी, जिसको निश्चितता भी कहते हैं। तो क्या सुख निश्चित रूप से मिलेगा? कुछ कह नहीं सकते ना। यदि किसी योजना से लाभ मिलने की पूरी संभावना है तो वह अधिक उपयोगी मानी जाएगी ना, अगर उससे हमें पता है कि यार संभावना पूरी पूरी है कि हमें लाभ मिलेगा। तो उस हिसाब से भी इसको मापा जाता है। फोर्थ पॉइंट है निकटता। सुख जल्दी मिलेगा या बहुत बाद में? तो जो सुख जल्दी मिले वह अधिक प्रभावशाली माना जा सकता है। इस हिसाब से भी आप सुख को माप सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है फैक्यूनिडिटी। इसमें क्या होता है कि क्या वह सुख आगे और सुख पैदा करेगा? क्या वो जो अभी सुख मेरे को मिल रहा है वो फ्यूचर में भी मेरे को सुख देगा? उदाहरण के लिए शिक्षा से नौकरी मिलेगी, नौकरी से आय बढ़ेगी, जीवन बेहतर होगा। तो हाँ, इस हिसाब से भी आप इसको नाप सकते हो कि वो आगे सुख देगा या नहीं देगा। मान लो अभी आपके पास पैसा आया और आपने उसको वेस्ट कर दिया, तो वो आगे आपको उपयोगी नहीं है। तो शिक्षा से हमें नौकरी मिली, नौकरी से आय बढ़ी, आय से जीवन बेहतर होगा। तो इस हिसाब से भी आप उसको माप सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट है प्योरिटी। क्या सुख के साथ दुख भी जुड़ा है या नहीं? अगर मान लो आपके पास सुख है तो हो सकता है आपके पास थोड़ा बहुत दुख भी हो, तो इस हिसाब से भी उसको माप सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है एक्सटेंड यानी विस्तार। इसमें वो पूछते हैं कि कितने लोगों को लाभ मिलेगा। बेंथम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि वे समाज के अधिकतम लोगों के सुख की बात करते थे। वे चाहते थे कि जो भी योजनाएं आए वो एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ना होकर वो पूरे समाज के लिए आए। तो इस हिसाब से भी सुख को मापा जाता है कि वो जो योजना आई है वो एक बंदे के लिए है या काफ़ी ज़्यादा बंदों के लिए है, या काफ़ी पूरी जनता के लिए है, समाज के लिए है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि सुख को हम माप सकते हैं विस्तार के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन 7 पॉइंटों से सुख कैसे उन्होंने मापने की पद्धति बताई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं उपयोगितावाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी विशेषता का, समाज कल्याण पर आधारित सिद्धांत। यह सिद्धांत पूरे समाज के लाभ की बात करता है, किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं करता, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट है व्यवहारिक दृष्टिकोण। यह केवल आदर्शवाद नहीं, मतलब आदर्शवादी बातें नहीं करता कि ऐसा होगा, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजता है। ये हवा में बातें नहीं करता, ये वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजता है। थर्ड पॉइंट है इसमें लोकतांत्रिक भावना। यह सिद्धांत जनता के अधिकतम हित को महत्व देता है। इसके अंदर लोकतांत्रिक भावना होती है ताकि ये जनता के लिए काम करे, क्योंकि जनता की सरकार ही होती है लोकतंत्र में। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस इसमें दी जाती है वो जनता को ही दी जाती है। फोर्थ पॉइंट है कानून सुधार का समर्थन। बेंथम पुराने और कठोर कानूनों के विरोधी थे। वे चाहते थे कि कानून सरल हो, जनता के हित में हो, न्याय सस्ता और आसान हो। और साथ साथ इसमें फिफ्थ पॉइंट ये था कि इस सिद्धांत के अनुसार समानता की भावना इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हर व्यक्ति के सुख को समान महत्व दिया जाता था, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था कि ये गरीब है या ये अमीर है। तो इस हिसाब से ये सिद्धांत गढ़ा गया था। तो यहाँ तक बात थी कि इसकी विशेषताएं क्या थी या किस तरीके से ये सिद्धांत काम करता था। अब जिस जैसे जैसे हर सिद्धांत की अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी कुछ आलोचनाएं भी लोगों के द्वारा की जाती हैं। तो अब आलोचना की बात कर लेते हैं। तो हालांकि ये सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी कुछ कमियां बताई गई हैं, मैं बता देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट।
सबसे पहला पॉइंट है अल्पसंख्यकों की उपेक्षा। कभी कभी इसमें क्या होता है कि बहुसंख्यक लोग जो समाज के होते हैं, जो ज़्यादा नंबर में रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बहुसंख्यक लोग सुख के लिए कुछ लोगों के अधिकार का नुकसान करते हैं या उनके द्वारा हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि 90 लोगों को खुश करने के लिए 10 लोगों के साथ अन्याय किया जाए तो वह गलत माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है सुख को मापना कठिन है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका आलोचना थी कि सुख को मापना कठिन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का सुख अलग होता है। आप लोगों के लिए आपका सुख अलग होगा, मेरे लिए कुछ सुख अलग हो सकता है, तो इसे मापना इतना आसान नहीं है। थर्ड पॉइंट, नैतिकता की अनदेखी। यह सिद्धांत केवल परिणाम देखता है, कभी कभी सही और गलत का नैतिक पक्ष पीछे रह जाता है। यानी एफर्ट वगैरह भी देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई योजनाएं बनाई उसमें 90 लोगों को तो योजना का लाभ मिला बट कुछ लोग नहीं उसका लाभ उठा पाए, तो हर चीज़ में परिणाम नहीं काम आते, थोड़ा नैतिकता की यहाँ पे अनदेखी की जाती है। फोर्थ पॉइंट है केवल केवल भौतिक सुख पर जोर। कुछ आलोचकों का मानना था कि बेंथम ने मानसिक और नैतिक सुख को कम महत्व दिया है, क्योंकि आजकल के टाइम पर आप देख रहे हो, आप मेंटली भी परेशान रहते हो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, है ना। तो इन्होंने बस भौतिक सुख पर जोर दिया, मेंटली थोड़ा सा इन्होंने चीज़ें नहीं उसको इम्पोर्टेंस दिया इतना। तो ये था आज का टॉपिक। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देना है। बेंथम ने कानून और शासन को जनता के हित से जोड़ने का प्रयास किया। उनके विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र, प्रशासन और कानून व्यवस्था को प्रभावित किया है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, फिर भी समाज कल्याण के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आज भी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ऐसे टॉपिक बनाता रहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह, या कंपटीशन की तैयारी भी आप कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।